नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्ड। नाउ टेल मी, रिकॉर्ड किस चीज का होता है? रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शंस। एक्चुअली यहाँ पे करेक्शन क्या होना चाहिए? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है सबको? तुम तुमको मेमोरी में नहीं रहेगा सारा, इसलिए वो लिख के करना पड़ता है। बुक कीपिंग records help you to permanently and systematically maintain the record of all financial transactions which are measurable in terms of money. Is this part clear? Recording का Yes, sir. नेक्स्ट, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर बुक कीपिंग सीधी बात है, बुक कीपिंग जहां पे खत्म होता है वहां पे अकाउंट शुरू होता है। मतलब तुम्हारा कितना नफा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना संपत्ति है, कितना लायबिलिटीज है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक क्या है, ये फाइनल अकाउंट से पता चलता है। फाइनल अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो साल के अंत में बनाया जाता है। लेकिन बुक कीपिंग के बिना तुमको प्रॉफिट लॉस कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो बोलने का तात्पर्य है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये सब डेटा, प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटीज का एट एनी पॉइंट, वैसे भी तुम इन्वेस्टमेंट और स्टॉक अकाउंट के बिना भी जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग है उससे पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने गोल्ड खरीदा, आगे चलकर हम सीखेंगे, या शेयर्स खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट डालते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में 50,000 रुपया है, तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कुल 50,000 रुपए का है। समझा तुमको? समझा तुमको? Yes, sir. टू मेक इट मोर क्लियर, इफ आई टेल यू तुम्हारे पास कितने रजिस्टर्स है, कितने मोबाइल्स है, कितने टेक्स्ट बुक्स है, यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन काउंटिंग। वही काउंटिंग रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्डिंग है। सो रिकॉर्डिंग में तुम एसेट्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, एसेट लायबिलिटीज का तो अलग ही स्टेटमेंट बनता है, बट स्टॉक, इन्वेस्टमेंट का आराम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? अब सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे पास कैश इन 1,00,000 रुपए का है और तुम 2,00,000 रुपए का कुछ कैश तो खरीद नहीं सकते। तुमको कुछ भी खरीदी करना है बिजनेस को, सो दे मस्ट इंश्योर कि 1,00,000 रुपए के अंदर खरीदो। ठीक है ना? सो डिसीजन मेकिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब एक लॉजिक ऐसा है कि जो अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग के बाद फाइनल अकाउंट जैसे बनता है, उसके बाद डिसीजन होता है कि धंधे का क्या करना है, प्रॉफिट लॉस। कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए, नॉट बिकॉज दे वर नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि कोविड की वजह से एक तो कस्टमर नहीं, रेंट खर्चे चालू थे। सो डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स रहता है। तुमको पता है फूड पांडा करके? पता है फूड पांडा? नाम सुना है? जोमेटो का नाम सुना है? हाँ, sir. नासिक में जोमेटो, स्विगी और दो जन थे, एक फूड पांडा और एक शायद कोई था, बट वो लोग नहीं टिक पाए, compete नहीं कर पाए। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप। सो डिसीजन मेकिंग बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। जैसे तुम्हारा 10th का, लेट अस प्रेज्यूम, या मार्कशीट आएगा, ठीक है, या 12th का मार्कशीट आएगा, उसके बाद सर्टेन पीपल डिसाइड, खास करके 10th के मार्कशीट के बाद अक्सर लोग डिसाइड करते हैं 95% ऊपर आया तो साइंस पे जाएंगे, ठीक है ना, 80 और 95 के बीच में आए तो कॉमर्स। ये ज्यादातर स्कोप रहता है। कई बार मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं मार्कशीट पर निर्भर है, और मैं बोलता हूँ मार्कशीट पर निर्भर मत रहो, तुम डिसाइड करो। करेक्ट। फिर नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग कैसे होता है? तुम्हारा कैश का जो अकाउंट है, जब हम बनाएंगे तो उसमें दिखता है कि धड़ाधड़ कैश जा रहा है बाहर की तरफ, जबकि आ रहा है कम। सो वंस यू नो, सी एक सिंपल सा हिसाब है, तुम्हारा अटेंडेंस ले लो। इफ तुम्हारा अटेंडेंस 30 में से तुम 20 दिन एब्सेंट हो, तो सीधी बात है, आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स। कैसे हुआ? क्योंकि अटेंडेंस मेंटेन किया गया, रिकॉर्ड किया गया। सो कंट्रोलिंग में जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि तुम कर्जा ज्यादा ले रहे हो, क्योंकि तुम लोन फ्रॉम मिस्टर राम ₹50,000, तो तुम्हारे अकाउंट में 50,000 दिख रहा है, डायरी में तुमने लिखा हुआ है कि 50,000 देना बाकी है, तो इतना कर्जा है, तो सीधी बात है
तुम और नया कर्जा नहीं लोगे, तो बुक कीपिंग कंट्रोलिंग का भी एक जरिया है। एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्प्यूट या झगड़े हुए तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तुमको बुलाते हैं तो वो लोग सारे के सारे अकाउंट जो लेजर बनते हैं सारे के सारे प्रिंट आउट लेके बुलाते हैं, तो तुमको पूरा का पूरा लेके इनकम टैक्स वाले के पास जाना पड़ता है। या कोर्ट में कोई फ्रॉड का केसेस है तो सारा का सारा रिकॉर्ड लेके जाना पड़ता है, ठीक है। सो ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होता है। फिर टैक्स लायबिलिटी तो खैर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंटिंग में बनता है उसके बाद पता चलता है, लेकिन इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी तो जाने दो, लेकिन जहां जीएसटी पकड़ सकते हैं तो ये सब तो तुम्हारे अकाउंट से पता चलेगा, नफा नुकसान से पता चलेगा। क्या सबको इम्पोर्टेंट समझ में आया? यस और नो? Yes, sir.